नहीं पता, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं बचा, देखा बस सब कुछ जल चुका है। जब तक आए थे सब कुछ जल चुका था, आग बहुत फैल चुकी है। क्यों रोका मुझे, क्यों रोका? बीजी ने अपने सामने खेतों में बीज हुए थे। एक अच्छा बेटा नहीं बन सका मैं, एक अच्छा किसान भी नहीं बन सका, कुछ नहीं बचा पाया मैं। पर आग लगी कैसे, वो भी बरसात के मौसम में? ऐसे कैसे हो गया? पापा जी, किसी ने जानबूझ के तो ऐसा कोई क्यों करेगा? रणवी का किसी से क्या झगड़ा है? बलदेव बीजी ने जो कहा एक बार उस पर भी तो गौर कर। बारिश का मौसम है, ऐसे में इतनी आग कैसे लग सकती? आग की लपटों को देख, चिंगारी से लगी आग बिल्कुल नहीं। किसी केरोसिन? ये क्या कह रही है वीरा? मिट्टी का तेल लग रहा है। वो जब हम खेतों से आ रहे थे ना, तो मैं टकरा गई थी और हाथ में कुछ लग गया था। यानी किसी ने केरोसिन डालकर जानबूझकर आग लगाई। ये की है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हम रणवी, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। उसे एक बार पता लग जाए कि किसने किया। सोचने की बात है, ऐसी हरकत कर कौन सकता है? रणवी, पुत्र कार चल के ठंडे दिमाग से सोचते, और यहां बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी बारिश के आसार हो रहे। चलो जी, चल गुंजन। मेरा परजाई जी, तुसी इस वक्त इधर क्या कर रहे हो? खाना लगा दो। हाँ हाँ, खाना लगा दो, साथ में बैठ के खाएंगे। आइए वीरा परजाई जी, खाना खाते हैं। मेरे वीर जी के खेतों में आग लग गई है, सब कुछ जल के राख हो गया। हाय रब्बा, है की हो गया? खेता में आग लग गई? कैसे हुआ वीरा परजाई जी? पता तो नहीं चल पाया किसने किया, लेकिन बहुत जल्द पता लगा लेंगे। रब झूठ ना बुलाए, ऐ ते बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि आइए खाना खाते हैं। वैसे ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर ये किया। बहुत ही सोची समझी चाल थी।
पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कौन है। वो बहुत जल्द लगा भी लेंगे, और जिस दिन ये पता चल गया ना कि वो गुनहगार कौन है, यकीन मानो वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। बहुत बुरा हुआ रणवीर पुत्र, अजीब अनहोनी हुई जी। पर जिंदगी तो आगे बढ़ानी होगी ना पुत्र। बात यह है पुत्र कि रणवीर ने खेती बाड़ी के लिए मुझसे कुछ कर्ज लिया था। मैंने कभी मांगा नहीं पुत्र, पर हर साल फसल से मुझे कुछ हिस्सा मिल जाया करता। लेकिन अब तो खेत ही जल गए हैं पुत्र। अब मुझे मेरा हिस्सा कैसे मिल सकता है, और वो भी तब जब मेरे लेनदार मुझसे मेरे पैसे पटाने के लिए भूल कर गए। कितना पैसा बनता है साहूकार जी? सूद और असल जोड़कर कुछ 20 लाख बनते हैं पुत्र। जी 20 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है। अगर आप मैंने कुछ और वक्त दे दें तो मैं कुछ देखता हूँ। वक्त तो मैं दे देता पुत्र जी, पर अब जली जमीन से तुसी खेती कैसे करोगे? तेरी फसल से ही तो मैं आस लगाए बैठा था। अब खेती भी गई और जमीन भी बर्बाद हो गई। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? लेनदारों के पैसे कैसे लौटाऊंगा? मेरे भी हाथ बंधे हुए पुत्र। मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे पुत्र। देखो पुत्र, मैं अब भी के अब भी पैसे नहीं मांग रहा, पर मुझे पैसे जल्दी चाहिए होंगे पुत्र। बस एक तारीख बता दो, मैं उस दिन कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। रब तेरा भला करे पुत्र, रब तेरा भला करे। मैंने पता था पुत्र, तू मैनू मायूस नहीं करेगा। रणवीर, इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में कहां से आएगी? कर लूंगा इंतजाम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।